नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी के बारे में। आप पहले ही देख चुके हैं कंपनी का जो नाम है वो टाइटन कंपनी का नाम है। टाइटन के बारे में जितने बार मैं वीडियो बना के दिया था आपको, उतने बार सिर्फ़ एक ही चीज़ मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ कि टाटा ग्रुप के सबसे भरोसेमंद जो कंपनी है वो टीसीएस है। उसके बाद जिसका नाम आप ले सकते हैं वो है टाइटन। क्योंकि टाइटन एक ऐसा कंपनी है जिसके लिए ही आज तक राकेश जी ने उस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। आज तक उन्होंने शेयर बहुत सारे बेचे हैं, मगर पूरा शेयर अभी तक नहीं बेचे हैं। अभी भी उसका होल्डिंग टाइटन के ऊपर है। क्यों उन्होंने रखा है? उसका मेन कारण है, उनका कहना है एक ही चीज़, टाइटन एक ऐसा कंपनी है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है एंड फ्यूचर को जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसी प्रोडक्ट का बिज़नेस करते हैं। तो जो कभी भी उसका मार्केट वैल्यूएशन कम नहीं होगा। क्यों? आप सभी जानते हैं टाइटन ज्वेलरी के ऊपर ज़्यादा मेन काम करते हैं। साथ ही साथ जितने सारे रिस्ट वॉच है, जितने सारे गॉगल्स भी है, बाइक्स भी है, तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो वो चीज़ कभी भी मतलब बिज़नेस कम नहीं होगा, ज़्यादातर उस टाइप बिज़नेस को बढ़ेगा और साथ ही साथ उसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। तो इसीलिए टाइटन एक अच्छा खासा कंपनी है, जिस कंपनी के बारे में आज के दिन एक ज़बरदस्त न्यूज़ आ चुके हैं। ऑब्वियसली एक इनसाइडर ट्रेडर के न्यूज़ आ चुके हैं, तो इसीलिए सेबी ने एक पेनल्टी इश्यू किया है। तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता कि इनसाइडर ट्रेडर क्या मतलब ट्रेडिंग क्या होते हैं। साथ ही साथ इस न्यूज़ के बारे में आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आ जाता है तो उसका उसके ऊपर इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर किस तरीके से पड़ते हैं, और छोटा-मोटा न्यूज़ है, तो उसके लिए इम्पैक्ट कितना है और बड़ा न्यूज़ होगा तो उसके लिए इम्पैक्ट कितना होगा, उसी के बारे में यहाँ पे बताऊँगा। देखिए, आप बहुत सारे न्यूज़ देख के पैनिक होके शेयर शेयर को बेच देते हैं, बहुत सारे स मतलब घबरा जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस तरीके से न्यूज़ आपके सामने ले आता हूँ, क्योंकि आप इस कंपनी में निवेश करके रखे हैं, ना भी करके रखे हैं, तो इस टाइप दूसरा कोई कंपनी में इस तरीके से हादसा अगर होता है, तो आपके लिए क्या करना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज का कौन-सा वो न्यूज़ है जिसके लिए टाइटन के ऊपर एक फ्रॉड के न्यूज़ आ चुके हैं। तो तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ, उस डिटेल्स को आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद जा बाकी कंपनी के डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेबी, सेबी आप सभी जानते हैं, सेबी के पास जितने सारे कंपनीज़ है, वो एक्चुअली ऑपरेट होते हैं। मतलब ऑपरेट मतलब उसके ऊपर डिपेंड करके चलना पड़ता है, सेबी के ऊपर। मान के चलिए आप जब स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल का एक बोर्ड होता था, तो उस बोर्ड के अंदर ही आपको पढ़ना होता था। उस बोर्ड में जो डिसीज़न लेंगे, उसी डिसीज़न को फॉलो करके चलना पड़ता था। तो इसीलिए टाइट जितने सारे कंपनीज़ है, उसको सेबी के अंदर रजिस्टर करके रखना होगा। आप देख सकते हैं, मैं जितने बार आईपीओ लेके आता हूँ आपके सामने, आईपीओ में क्या करना होता है, पहले सेबी के पास फाइल जमा करना पड़ता है। सेबी अगर अप्रूवल दे देते हैं तभी आप आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग करने के लिए तैयार हो सकते हैं। नहीं तो सेबी अगर रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप आईपीओ नहीं लिस्टिंग कर पाते। तो इसलिए सेबी के हाथ में सब कुछ रहता है। तो देखिए, सेबी के पास तो न्यूज़ डायरेक्ट नहीं जाता, कोई कंपनी के अंदर कुछ व्हिसल ब्लोअर होता है, कुछ इन्फॉर्मर होता है, जो इस न्यूज़ को यहाँ पे पब्लिश करता है। यहाँ पे देख सकते हैं सेबी के पास क्या न्यूज़ क्या है। यहाँ पे देख सेबी इम्पोसिस इम्पोजेस फाइन ऑन टाइटन्स एम्प्लॉइज, किसको किसके ऊपर फाइन किया? टाइटन कंपनी के ऊपर नहीं। एक बात मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ, न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको देखना चाहिए, वो न्यूज़ किस तरीके से है। मगर वो न्यूज़ एक्चुअली कंपनी के फ़ेवर में है कि कंपनी का दूसरा कुछ आउटसाइड का न्यूज़ है। आप न्यूज़ ना देख के ही बहुत पैनिक हो जाता है, मतलब हो जाते हो। तो यहाँ पे देखिए, टाइटन का जो एम्प्लॉयी है, मतलब टाइटन ग्रुप के एक बड़ा एम्प्लॉयी भी है। उन्होंने क्या किया, देखिए छोटा-मोटा एम्प्लॉयी तो अगर इस तरीके से मतलब मोनोपोलेट नहीं कर पाएँगे, इस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए देखिए कौन किया, टाइटन ग्रुप के एक एम्प्लॉयी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स वायलेशन। तो एक्चुअली क्या सेबी ने क्या लगाया, फाइन क्यों लगाया? जो इनसाइडर ट्रेडिंग किया, कौन किया? टाइटन ग्रुप के एक एम्प्लॉयी ने किया।
ऑब्वियसली देखिए इसके इसके ऊपर इम्पैक्ट टाइटन टाइटन ग्रुप के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं चार्ट पैटर्न में दिखाऊँगा टाइटन ग्रुप के ऊपर इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा और कितना इफ़ेक्ट उसके ऊपर देखने को मिला। तो इस डेटा को मैं डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट रेगुलर सेबी, तो मतलब मार्केट का जो रेगुलेटर है, मतलब मार्केट को जो रेगुलेट करते हैं, वो सेबी ऑन वेडनेसडे imposed a fine on a employee of Titan Group, Titan Company Limited for violation of insider trading। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, आप एक बार आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। मान के चलिए कंपनी के अंदर कोई बोर्ड मीटिंग होने वाला है, कंपनी बोनस देने वाला है, कंपनी कुछ बिजनेस को ग्रोथ करने वाला है। तो इस तरीके से न्यूज बाहर में फ्लैश नहीं मतलब किया जाता है, क्योंकि बाहर में अगर फ्लैश हो जाता है तो मार्केट में हलचल मच जाएगा। क्योंकि देखिए मान के चलिए कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रहा है, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का मतलब फाइनेंशियल के ऊपर कुछ गड़बड़ी चल रहा है। अगर वो बात बाहर में फैल गए तो क्या होगा, जितने सारे निवेशक स्टॉक मार्केट में निवेश करके रखा है, जितने सारे निवेशक इन्वेस्टर निवेश करके रखा है, वो क्या करेंगे, वो मतलब सेल मतलब स्टॉक को बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडर, मतलब जो अंदर से मतलब बात को चुरा के ट्रेडिंग कर लेते हैं, पहले से ही ट्रेडिंग कर लेते हैं, उसको पता होता है कि वो होने वाला है और इसके लिए मुझे फ़ायदा मिलने वाला है। अगर मान के चलिए कोई खराब न्यूज़ आ जाता है कंपनी के अंदर, वो कंपनी के अंदर ऑब्वियसली छोटा-मोटा न्यूज़ है, वो बाहर में जाकर बड़ा हो सकता है, मगर उसको अंदर ही अंदर दबा नहीं गया। अगर वो कोई इनसाइडर ट्रेडर उसको फॉलो करके बाहर को न्यूज़ को फैला दिया और साथ ही साथ वो ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, तो इसी को इनसाइडर ट्रेडर कहते हैं। तो सेबी के पास कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन गया था, तो इसीलिए सेबी ने इस टाइटन ग्रुप के ऊपर फाइन लगाया। ऑब्वियसली टाइटन ग्रुप उस एम्प्लॉयी के ऊपर एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि देखिए कंपनी का जो मान के चलिए आपका एक कंपनी है, आपका एम्प्लॉयी खराब कुछ कर रहा है, तो आप उस एम्प्लॉयी के ऊपर कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं। मगर सेबी ने तो एम्प्लॉयी के ऊपर चार्जेस नहीं लगा पाएँगे, वो टाइटन ग्रुप के ऊपर लगाया, मतलब टाइटन कंपनी के ऊपर लगाया। तो इसी के बारे में यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश किया गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, वो एक बार चार्ट पैटर्न में आपको अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आज के टाइटन ग्रुप का चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा हूँ। कंपनी जब स्टार्ट हुआ एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में गया, उसके बाद न्यूज़ के चलते है थोड़ा-सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड, और देखिए यहाँ पे जो फास्ट कैंडल है, फास्ट कैंडल में देखिए ज़्यादातर सेलिंग हुआ है। इस फास्ट कैंडल में ज़बरदस्त सेलिंग हुआ है, मैं एक बार और भी मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फास्ट कैंडल में इसका वॉल्यूम देखिए ज़बरदस्त सेलिंग हुआ है। इस सेलिंग का कारण क्या है? ऑब्वियसली इनसाइड इनसाइड ट्रेडिंग का जो न्यूज़ पिछले दिनों में आया था, बहुत सारे लोगों ने सिचुएशन को नेगेटिवली सोच लिया। तो देखिए कोई भी कंपनी में खराब न्यूज़ आ जाता है तो सबसे पहले कम कुछ सोचे बगैर ही ट्रेडर क्या करते हैं, माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही सबसे बड़ा गलती है जिसके लिए मार्केट में बहुत हलचली चल जाता है। तो उसके देखिए फिर से मार्केट को रिकवरी किया, क्योंकि देखिए ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली कंपनी का एम्प्लॉयी ने किया है, कोई बाहर के कोई मतलब बाहर का मतलब कंपनी का खुद भी अंदर-अंदर नहीं हो रहा है, कंपनी का कोई एम्प्लॉयी ने इसका मैनिपुलेट किया है और इनसाइड ट्रेडिंग किया है, तो इसीलिए थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन देखने को मिला, और अभी भी पॉजिटिव में ही मतलब मार्केट है, पॉजिटिव में ही क्लोजिंग होगा, क्योंकि कल से गैप डाउन में ओपन हुआ। कंपनी का एक कंपनी ज़बरदस्त है, इसके लिए कुछ गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ कि टाइटन जैसे कंपनी में आप निवेश नहीं किया है, तो आप फ्यूचर में बहुत पछताओगे। क्योंकि देखिए टाइटन यहाँ पे ज़बरदस्त स्प्लिट किया, कंपनी ने बोनस दिया, ज़बरदस्त स्प्लिट हुआ, बोनस दिया। उसके बाद देखिए आपको इस लेवल से कभी भी नीचे नहीं आने को देखने को मिला। हर टाइम में आपको अपट्रेंड देखने को मिलेगा। तो कंपनी के बारे में और कुछ नहीं बताना है, सिर्फ यही दिखाना है आपको, कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। टाटा ग्रुप के जबरदस्त कंपनी है, 4 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है, कंपनी का कर्जा भी 4000 करोड़ है, मगर वो ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी के पास कैश भी 500 करोड़ का कैश है। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई लेवल में है, तो थोड़ा सा करेक्शन और रिकवरी देखने को मिल सकता है। कंपनी का प्रोमोटर के पास 52% होल्डिंग है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 12% है, कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 13% है। तो ओवरऑल दोनों ही यहाँ पे एक एवरेज माना जाता है, और इस एवरेज को पकड़ के ही आपको चलना चाहिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा-सा डाउन है, मगर सेल्स ग्रोथ लो लेवल में देखने को मिल रहा है।
कंपनी का और दोनों चीज़ आपको दिखाऊँगा जो देख के आपको हमेशा इस कंपनी में बने रहना चाहिए। वो चीज़ है कंपनी का नेट प्रॉफ़िट। नेट प्रॉफ़िट आपको हर साल में ग्रोथ देखने को मिलेगा। 200, 400, 600, 700, 700, 800 उसके बाद थोड़ा-सा कम हुआ, फिर भी देखिए इतना कम नहीं हो गया कि कंपनी बर्बाद हो गया। तो 700 उसके बाद 1000, 1400, 1500 और कोरोना के सिचुएशन के सेकंड लॉकडाउन में भी वन 973 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। तो ओवरऑल लास्ट सालों में अभी ईयर ऑफ एंडिंग में देखा जाए 1748 करोड़ का प्रॉफिट चला है। मतलब ऑब्वियसली एक अप 10 बेसिस कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। इसको फोकस आपको हमेशा रहना चाहिए। मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ, कंपनी जब हर साल में प्रॉफिट कर रहा है, तो आप उस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट के साथ ही साथ दोनों चीज़ जब देखना चाहिए, कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है और साथ ही साथ कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दे रहा है। देखिए, आपको जिस तरीके से रिटर्न दे रहे हैं, बहुत शानदार रिटर्न। 10 साल में 30%, 5 साल में 49%, 3 साल में 38%, 1 साल में 56%। देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी इसीलिए इस कंपनी को निवेश करके रखा है। उनको पता है कि इस टाइम निवेश करने के इस टाइप कंपनी में आपको एवरेज आपको रिटर्न हर साल में मिलेगा। देखिए बहुत सारे कंपनी में आपको मिल जाएगा 1 साल में 5 साल में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, मगर बाकी 3 साल में 10 साल में रिटर्न आपको नहीं मिला, तो उस टाइप कंपनी में निवेश करके कुछ फ़ायदा नहीं। कभी भी आप फँस सकते हैं उस टाइप कंपनी में। तो इस कंपनी में निवेश करना क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल बात करूँ, आप एवरेज आपको निकल के दूँ करीबन-करीबन 39 से 40% तक रिटर्न आपको सालाना मिल रहा है। मतलब हर साल में आपको 39 से 40% रिटर्न, इतना बड़ा रिटर्न आपको और भी बहुत सारे कंपनी में इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, मगर आपको इतना पोटेंशियल देकर प्रॉफिट इस तरीके से कंपनी आपको दूसरा नहीं मिलेगा। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ज़बरदस्त है, साथ ही साथ कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग भी है देख लेना। प्रोमोटर का होल्डिंग जो है वो 52% है। एफआईज़ देखिए 19% होल्ड करके रखा। डीआईज़ भी देखिए 10% होल्ड करके रखा। गवर्नमेंट भी यहाँ पे माल उठा के रखा है 0.16% और पब्लिक देखिए 20% था, वो माल बेचना स्टार्ट कर दिया। 17% होल्डिंग है। तो जहाँ पे इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहा है, उसी जगह पे आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पब्लिक माल बेच रहा है। पब्लिक को हमेशा इसी तरीके से फ़ायदा देखने को मिलता है कि पब्लिक अगर यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कौन है, पब्लिक कौन है? पब्लिक है देखिए राकेश झुनझुनवाला जी, जो 2018 में भी इसका 5.78% होल्डिंग था, उसके वाइफ के नाम नाम में भी यहाँ पे देखिए रेखा झुनझुनवाला जी, उनका वाइफ का नाम में है, उसका वाइफ का नाम में भी शेयर उन्होंने खरीदारी करके रखा है। लास्ट अभी उसका जो होल्डिंग है करीबन 3.80 1.7 करीबन-करीबन 4.87% उसका पास होल्डिंग है। तो उनका पास होल्डिंग है, देखिए अभी तक उन्होंने माल रखा है, बहुत पुराना निवेशक है, इस कंपनी में हमेशा वो निवेश करके रखते हैं क्योंकि उसको पता है इस कंपनी में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी में कुछ खराब न्यूज़ आए, कुछ अच्छा न्यूज़ आए, कुछ भी आए, इस कंपनी में निकल मत जाना। निवेश करके रखे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर रखना क्योंकि आपको इस टाइप कंपनी दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो इस टाइप कंपनी में आपको ज़रूर लाइफ टाइम के लिए रहना है। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।